तो अब मैं इसमें तो ये कहना चाहता हूँ कि ओपीएस तो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसको लागू किया था और हिमाचल प्रदेश की वीरभद्र सिंह कांग्रेस सरकार ने इसको पहली स्टेट थी जहां लागू किया, एमओयू साइन किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, पहली स्टेट थी। उस टाइम हमने विरोध किया था, मैं प्रेसिडेंट था एनजीओ फेडरेशन का। हमने कहा ये गलत कर रहे हैं आप, बोला नहीं नहीं करना पड़ता है, तभी सरकार केंद्र से पैसा यहाँ हिमाचल प्रदेश में आएगा। और चलो हो गया, लागू हो गया। मैं आज ये कहना चाहता हूँ सर कि 18 साल हो गए इसको, 18 साल में किसी ने कोई ये मुद्दा नहीं उठाया। ये हो गया 18, कोई मुद्दा नहीं उठाया। आप देखिए ये जो एनपीएस संगठन इन्होंने बनाया जी, आप बताइए इन लोगों ने कोई मुद्दा नहीं उठाया ये। और 2012 में कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनी, तब भी कांग्रेस के किसी नेताओं ने ये मुद्दा नहीं उठाया। आज ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं आज ये मुद्दा? ये सब राजनीति से प्रेरित है, सिर्फ वोट हासिल करने के लिए ले रहे हैं। जबकि कांग्रेस सरकार आ भी जाए तब भी वो ओपीएस लागू नहीं कर सकती है। ठीक है सर। राजस्थान की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, ये सब राजनीति से प्रेरित है। अब पंजाब सरकार ने भी आप आदमी की जो सरकार है लागू कर दिया। दिल्ली में क्यों नहीं लागू करा इन्होंने देखा कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव है तो इसलिए पंजाब में इसको जो है हम नोटिस अधिसूचना जारी कर सकते हैं, तो इन्होंने भी राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर दिया। ना इसको कांग्रेस कर सकती है लागू, ना इसको जो है आप कर सकती है लागू। ये सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, ये शरीफ आदमी है, इसमें दो राय कोई नहीं है। इससे जिसने मांगा इसने उसको दिया। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ ये जो ओपीएस के जो एनपीएस के जो नेता है, इन्होंने करोड़ों रुपए कहाँ इकट्ठा किया, फंड करोड़ों रुपए फंड इकट्ठा किया, कहाँ से इन्होंने पैसा ले आया ये? और ये तो जयराम की शराफत है कि जो इन्होंने इनके ऊपर जो है अनुशासनहीनता कार्रवाई नहीं की। कोई भी सरकारी कर्मचारी जो है वो ये नहीं कह सकता कि वोट फॉर कांग्रेस, वोट फॉर बीजेपी। अब ये शरेआम कह रहे हैं कि वोट फॉर वो लागू करेंगे तो हम उनको समर्थन करेंगे, जबकि जयराम ठाकुर ने इनको स्पष्ट कहा कि मैंने ये मामला केंद्र से उठाया है और केंद्र से उठाने के बाद जो भारत सरकार है इस मामले में वो गंभीरता से विचार कर रही है। तो दूसरी बात देखिए आप, वेस्ट बंगाल में ये लागू नहीं हुआ, ममता ने वहाँ लागू नहीं करी है। और दूसरी बात ये है कि हिमाचल में ये काहे को शोर मचा रहे हैं? ये सिर्फ वही शोर मचा रहे हैं, चंद लोग हैं ये जो ये कहते हैं कि भैया हम जो है बीजेपी को हटाएंगे और कांग्रेस को वोट देंगे। ऐसा नहीं होने वाला। मैं आपको बताऊं, मैंने सरकार को 4 अगस्त को नोटिस सर्व किया था कि जो हमारे 1,90,000 पेंशनर हैं पूरे प्रदेश में, उनके लिए आप जिनकी उम्र 65, 70, 75 हो गई है, उनको 5% और 10% और 15% का जो है वित्तीय लाभ जारी किया जाए। क्योंकि पूर्व में जो कांग्रेस सरकार थी, वीरभद्र सिंह की सरकार, वो लागू नहीं कर पाई थी और पीटर हॉफ में पेंशनों ने 6-7 लाख रुपए खर्च करे, वीरभद्र सिंह को बड़े मुकुट बनाए, तो उसकी अधिसूचना नहीं निकली। हमने बिना संघर्ष करे अभी अधिसूचना भी लागू कर दी। अरबों रुपए का लाभ जो है प्रदेश के पेंशनों को मिला। पहली बात ये रही कि जेसीसी मीटिंग हुई, उसमें हजारों मामले हल हुए, कल्याण बोर्ड का गठन हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार ने अच्छा काम किया। और दूसरी बात ये है कि 2.5 साल कोविड में निकल गए, कोविड में सत्यानाश हो गया, चाहे केंद्र सरकार थी चाहे स्टेटों की सरकारें थी, उसके बावजूद भी जयराम ठाकुर ने, आप देखिए कि 2016 से पंजाब वेतनमान लागू कर दिए, एक किस्त जो है 50-50, 60-60 हज़ार की नकद दे दी। तो मेरा कहने का मतलब एक बात ये है सर, जो करेगा हम उसके साथ हैं। और दूसरी बात ये कि आज कांग्रेस ये कह रही कि हम सरकार बनाएंगे। अरे कैसे सरकार बनाएंगे आप? आपके तो 10 मुख्यमंत्री दावेदार हैं, गिन लो आप, मैं सारे आपको गिना लेता हूँ। एक भी मुख्यमंत्री बनना चाहता, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, 10वां भी। और ये 2 फाड़े, ये प्रतिभा सिंह तो कुछ कर ही नहीं सकती, ये जीरो। कोई हॉली लॉज का समर्थक आज नहीं है, वो वीरभद्र सिंह तक था, मैं भी मानता हूँ। आज ये इनके जूतों में दाल बन रही है। ये कोई सरकार हिमाचल में नहीं बना सकते। आप चाहे मैं आपको एफिडेविट लिख के दे दूं, मेरी 70 साल की उम्र हो गई है, डॉक्टर परमार से लेकर के आज तक मैं मुख्यमंत्री के साथ रहा। ये सब झूठ बोल रहे हैं। कोई ओपीएस ये लागू नहीं कर सकते, 1500 महिलाओं को नहीं दे सकते, मतलब जो इनका 10 सूत्री जो कार्यक्रम है वो कर नहीं सकते हैं।
आप देखिए विक्रमादित्य विधायक है, वो तो मुख्यमंत्री बन गया हुआ, मतलब इस हिसाब से वो कर रहे हैं कि हम ही मुख्यमंत्री है, बाकी तो कोई है ही नहीं है। तो इसलिए ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी, पेंशनों और जो श्रमिकों का है उनका ही राज चलता है। तो हमने तो खुला समर्थन जयराम को दिया है कि भैया पूरे प्रदेश के जो कर्मचारी है, पेंशनर है, श्रमिक है, आपके साथ है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ सर कि ये जो एनपीएस के लोग हैं, ये कुछ सारे के सारे लोग जो है खिलाफ नहीं है सरकार से। जो एनपीएस के हजारों कर्मचारी हैं वो भी कहते हैं जयराम ने ठीक किया, वो भी मानते हैं कि ये केंद्र सरकार जब करेगी तब ये लागू होगा। ये तो सब एक कांग्रेस राजनीतिक षड्यंत्र कर रही है ये, और कुछ नहीं है सर, और कुछ भी नहीं है। आपने देखना कि ये सरकार बनाएंगे। आप देखिए 2017 में हमने अभियान चलाया था कांग्रेस के खिलाफ, वीरभद्र सिंह के खिलाफ। हमारे इस मोर्चे ने 470 कर्मचारी नेता हमारे साथ है इस मोर्चे में, और शिमला नगर निगम के चुनाव जीते, विधानसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ। आज तो कांग्रेस के पास लीडर ही नहीं है। किसकी अध्यक्षता में लीडरशिप में चुनाव लड़ेंगे? मुकेश अग्निहोत्री और सुखू, तीसरा रामलाल, चौथा आशा कुमारी, पांचवी विक्रमादित्य सिंह, कौल सिंह, कितने हैं ये? मैं आप बताइए। मान लो 2 मिनट के लिए अगर इनकी सरकार भी बनती है, ये तो सरकार 1 महीने में गिर जाएगी, ये कुछ करेंगे नहीं। सेंटर में सरकार मोदी की है, पैसा वहाँ से आना है, पैसा वो देगा। आज भी आप देखिए चाहे कुछ भी है, मोदी ने हिमाचल प्रदेश के लिए 8 सालों में बहुत कुछ किया है। ये पहली स्टेट है, 3 स्टेटें हैं हिंदुस्तान में, एम्स उसने दिया, हाटी का जो था वो इन्होंने किया, उसके बाद आप रेलवे लाइन, उसके बाद आप देखिए मतलब दर्जनों ऐसी मांगे थी जो इन 8 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के लिए की है। तो आप बताइए कहाँ 60 साल कांग्रेस के, कहाँ 8 साल नरेंद्र मोदी के। तो ये काम कर रहा है तो काम करने का मौका दे देना चाहिए। ये तो हिंदुस्तान में कांग्रेस खत्म होगी, कहीं कुछ बचा नहीं है, तो हिमाचल प्रदेश में कैसे आ जाएगी जब ये तो सिर्फ हवाई फायर कर रहे हैं। ये इनके साथ कोई ना कर्मचारी इनके साथ नहीं है, पेंशन इनके साथ नहीं है। ओपीएस की बातें करते हैं तो चंद लोग हैं जो ओपीएस के भी जो नेता है वो कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, उनके घर जो परिवार है वो कांग्रेस से संबंधित है, इसलिए उनको उकसा रखा है। मैंने तो जयराम जी को कहा आपकी सरकार बने तो ठीक है। आपने कहा कि ओपीएस हम भी इस हक में कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, पर तरीका होता है सर उसका, वो भारत सरकार करेगी, दबाव डालेंगे, करना पड़ेगा, और 2024 से पहले ये ओपीएस जो है खत्म हो जाएगी।